इंडिया को फिर हार हुई है। दो महाजों पर हार हुई है, और दो महाज ये कौन कौन से हैं ये बहुत अहम है। एक तरफ तो अमेरिका ने बलूचिस्तान के अंदर सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें बीएलए और मजीद ब्रिगेड, जिसको इंडिया की तरफ से बहुत खुलेआम सपोर्ट की जा रही थी, उस पर पाबंदी लगा दी और उन्हें दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया। अब इन दहशतगर्द तंजीमों को बनाने में, यहां तक लाने में और इस दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल किए जाने में इंडिया का क्या नुकसान है और इंडिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये एक अहम सवाल है जिसका एक पूरी टाइमलाइन है जिस पर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी सालसी अदालत है उसकी तरफ से इंडिया को इस बात का पाबंद बनाया गया कि वो इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध-ताश माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, और कहा गया है इंडिया को कि वो किसी भी तौर अपने मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं रोक सकता। अब इन दो फैसलों को इंडिया के खिलाफ एक बड़ी जीत देखा जा रहा है, लेकिन किस तरह, आखिर किस तरह इंडिया के खिलाफ ये बड़ी जीत है, और ये एक तासुर मिल रहा है कि मगरबी ताकतें बशमूल अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से अहम फैसले कर लिए। पहले हम जरा बलूचिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशतगर्दी की एक पूरी वेव चली और उसके अंदर इंडिया की स्पॉन्सरशिप क्या थी उस पर अगर बात करें तो आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म इंडिया का वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने हलफ लिया था, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद अजीत डोवल जो कि इंडिया के इस वक्त सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने उनकी वीडियोस बाकायदा शामिल आई थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर बलोच अलहदगी पसंद को सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर इंडिया की तरफ से अजीत डोवल ने बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनको इकट्ठा भी किया, और मजीद ब्रिगेड समेत BLA और इन तमाम उन तंजीमों को जो कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थी, उनको दिल्ली की तरफ से ना सिर्फ एक ओपन सपोर्ट मिली बल्कि इनको खाने खिलाने से लेकर इनको बैकअप करने तक इंडिया काफ़ी हद तक ओपनली चल रहा था। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से जब BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी आयद की गई है, तो अब अमेरिका की इस पाबंदी के बाद फ़र्क ये पड़ेगा कि इंडिया अब इनकी जो है ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकता। अजीत डोवल समेत इंडियन वो एजेंसियां, रॉ समेत वो खुफिया एजेंसियां जो पहले इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी, वो अब इस सपोर्ट को नहीं जारी रख सकेंगी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक इन दोनों तंजीमों को, BLA और मजीद ब्रिगेड को, एक तो ये कहा गया कि ये दोनों ही प्रॉक्सी है, BLA की ही एक प्रॉक्सी जो है या उर्फी नाम जो है वो मजीद ब्रिगेड है, और फिर ये भी कहा गया कि ये पाकिस्तान में होने वाले कई दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं, जिसमें अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक लिस्ट भी जारी की गई। अब ये दोनों तंजीमें दहशतगर्द तंजीमों की पाबंदी वाली फहरिस्त में शामिल होगी, और अब अजीत डोवल समेत इंडिया किसी तौर इनकी ओपनली मदद नहीं कर सकता। अब पीछे बैक एंड पे कैसे की जाएगी वो एक और सवाल है। बहरहाल इंटरनेशनली ये पाकिस्तान की एक बड़ी जीत है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे अहम फैसला आया वो उस बात पर आया जिस बात की बुनियाद पर पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई की जंग शुरू हुई। पहलगाम वाक़ये की बुनियाद बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद करने की बात की और इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध-ताश माहदे को मुअत्तल करने की बात की, तो उसके हवाले से अहम तरीन फैसला इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी सालसी अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट है, उसकी तरफ से सामने आया, और उस फैसले में ये साफ कहा गया कि इंडिया के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं का पानी बंद करे। और अगर पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं का पानी इंडिया बंद करता है तो इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कोई भी इंटरनेशनल इदारा इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक जो कि जामिन के तौर पर है इस मुआहदे में, वो अपना किरदार अदा कर सकता है। अब अगर इस इंटरनेशनल अदालत के फैसले को देख लें तो ये जो एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि जनाब फील्ड मार्शल ने अमेरिका में जाकर कोई ऐसी बात की है जिसमें ये कहा गया कि अगर दरियाए सिंध के ऊपर कोई डैम बनाया गया तो हम उसको उड़ा देंगे, तो फिर तो ये एक चीज़ जस्टिफिकेशन बनती है ना। अगर इसको उड़ा भी देंगे और एक अदालत का फैसला है तो फिर ये एक इंडिया की बड़ी हार भी होगा। बहरहाल इन दो हार के बाद इंडिया क्या करेगा? क्या इंडिया, मैं पिछले भी अपने वीलॉग में कह चुका हूँ कि इंडिया के पास इस पूरी मई की जंग में होने वाली नाकामी के बाद जो जगह आई हुई है उसको कवर करने का कोई ना कोई पॉइंट बनाना पड़ेगा उन्हें, और हो सकता है कि इंडिया सितंबर के शुरू में या अगस्त के एंड पर पाकिस्तान के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल से काम शुरू करे और कराची के ऊपर जो है नेवी के थ्रू कोई इंडियन नेवी के थ्रू कोई हमले की कोशिश करे ताकि अपनी उस नाकामी को वो किसी तरह छुपा सके। बहरहाल इस वक्त इंडिया
को इंटरनेशनली और स्पेशली अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से मुसलसल जो है नाकामी सामने आ रही है। पहले उनको सफारती महाज पर हुई, डिप्लोमेटिक सेंस में हुई। और अच्छा, इस नाकामी और इस जंग को, पाकिस्तान इंडिया की जंग अभी रुकी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई। आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद इंडियन हाई कमीशन और इंडिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोगों के ऊपर इस जंग के असरात नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब किसने पहल की ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ज़रूर साफ सुनाई दी कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों की रिहाइश गाहों पर वक्त से पहले उन्हें खाली करने के नोटिस आए, गैस बंद कर दी गई, उनका पानी बंद कर दिया गया, अखबारात बंद कर दिए गए। अब वाइस वर्सा ये एक डिप्लोमेसी में बहुत आसान हल ये होता है कि आपके सिफारतकारों के साथ किसी भी दूसरे मुल्क में कोई रवैया अख्तियार किया जाता है तो वाइस वर्सा एज इट इज़ उसी तरह का रवैया उनके सिफारतकारों के साथ होता है। तो इस्लामाबाद में मौजूद भी इंडियन हाई कमीशन के हवाले से इतलात सामने आ रही है, इंडिया के अंदर से आवाज़ें आ रही है कि जो उनकी भी अखबारात बंद कर दिए गए हैं, उनके गैस और जो है पानी बंद कर दिया गया। सो बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया की मौजूद कशीदगी अब सिफारतकारी की सेंस में आ रही है और लग ऐसे रहा है कि ये कशीदगी भी ख़त्म नहीं हुई। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बार कहा कि उन्होंने ये कशीदगी ख़त्म कराई, लेकिन ये कशीदगी कहीं ना कहीं चल रही है। और मुसलसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस तरह अमेरिका के 2 दौरे कर चुके हैं और कामयाबी सेंस आ रही है, तो उससे फील होता है कि शायद इंडिया कुछ ना कुछ एडवेंचर ज़रूर करेगा। अब उस एडवेंचर का क्या जवाब आएगा ये वक्त ही बताइएगा। आप कमेंट करके अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।